हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव। प्रेप एंड आंसर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 15 सितंबर 2025 को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि सेकंड लास्ट वर्ड बताना है। भाई लास्ट वर्ड ये, सेकंड लास्ट क्या है? वेरी है। एक खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखना है कौन सा एग्जैक्टली सेम है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं पिन कोड। पिन कोड सबका ही सेम दिख रहा है। कर्नाटका देखिए, कर्नाटका कर्नाटका, अरे भाई कर्नाटका 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 कर्नाटका, ये भी सही है। फिर बेंगलुरु देखिए, बेंगलुरु 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 लिखा हुआ है, तो ये हो गया गलत। फिर बनेरघट्टा रोड, बनेरघट्टा रोड, बनेरघट्टा रोड, बनेरघट्टा रोड, ओह BANN लिखा हुआ है, BANN, ये भी गलत हो गया। बचे 2 ऑप्शंस। उसके बाद मीडोज़, ऑर्चिड मीडोज़, ऑर्चिड मीडोज़, मीडोज़ में देखिए एक ही स्पेलिंग नहीं थी, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। कौन सा, ठीक ठीक ठीक, कौन सा इसे रिप्लेस करेगा? ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा को शायद ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद सिग्मा, सिग्मा नहीं करेगा। जेटा, जेटा, पेटा, टेरा, ये सब तो वो यूनिट हो गई ना, जैसे MB हो गई, KB हो गई। ठीक है, एप्सिलॉन, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा था, एप्सिलॉन। ठीक है, थीटा और एप्सिलॉन दोनों हो सकता है, तो ये चैलेंज किया गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एप्सिलॉन किस हिसाब से दिया कुछ पता नहीं। ठीक है, वैसे तो थीटा भी इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें से किसी की कोई वैल्यू नहीं होती, सारे के सारे क्या है, एक वेरिएबल है, किसी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं, लेकिन एप्सिलॉन की फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, 8.8 समथिंग। ठीक है, तो इस वजह से ये चैलेंज। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए PQ, उसके बाद लिखा हुआ है ST, तो इसमें क्या भर सकते हैं? R भर सकते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। PQRST एक सीरीज़ बन गई। फिर देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने का मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो गिनती कर लीजिए कितने कितने टोटल लेटर्स हैं। देखो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15 लेटर्स हैं। ठीक है, अब आप दिमाग देखना, 3 की 5 सीरीज़ बन सकती है, 5 की 3 सीरीज़ बन सकती है। ठीक है, तो आप पहले 3 देख लो, PQ डैश, उसके बाद ST डैश, फिर उसके बाद डैश QR, फिर डैश TP। नहीं बन पाएगी, 3 की सीरीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 की सीरीज़ होती तो आपको दिखने लगता। 5 की सीरीज़ लिखो बन जाएगी, PQ ST डैश है, QR डैश T, फिर P डैश R ST। अब देखो क्या क्या भरा जाएगा। PQ के बाद R, कैसे देख रहे हैं नीचे, क्योंकि R आ रहे हैं सीरीज़ में, SS है, QQ है, और यहाँ पे P है, तो क्या आएगा RPSQ। ये भरने का तरीका है। ठीक है, ये आप सीख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। ए ने कहा, ए ने क्या कहा भाई? माई मदर्स, माई मदर्स हस्बैंड्स ओनली सन इज़ बी, मतलब मेरी मम्मी के हस्बैंड्स का अकेला बेटा कौन है? बी है। इसका मतलब ये बहन है। हाउ ए रिलेटेड टू बी? ए बहन है। ठीक है, क्योंकि ओनली सन लिखा था। अब देखो 6 नंबर, ए इज़ बीज, ए जो है बी की माँ है। ठीक है, सी इज़ बीज फादर, सी जो है बी का फादर है। ठीक है, सी और ए कैसे रिलेटेड है भाई? सी जो है हस्बैंड है ए का, ठीक है, पति है। आगे क्या आएगा? 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 31, 25। ठीक है, ये हुआ आंसर। ये देखो भाई, प्रैक्टिस से ही याद आएगा। आप सबसे पहले एक काम करो, स्क्वायर और क्यूब्स। यार क्यूब्स तो 25 तक हमें याद ही होने चाहिए, वैसे तो 30 तक याद कर लोगे बहुत बेटर है, क्योंकि CISI के क्वेश्चंस में ये बहुत यूज़ होगा। और क्यूब्स तो भाई, स्क्वायर्स तो 50 तक याद कर लो। मतलब जो याद कैसे होगा, ऐसे नहीं कि रटना है आपको, प्रैक्टिस करते रहोगे आएगा। और सबसे बड़ी बात है, रीजनिंग पढ़ना है तो क्यूब माइनस स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, स्क्वायर माइनस नंबर याद कर लो, जैसे 3 का स्क्वायर माइनस 3 याद होना चाहिए 6, तुरंत सीरीज देखोगे तुरंत पकड़ जाओगे। क्यूब याद होना चाहिए, 3 का क्यूब माइनस 3। ठीक है, ये याद होना चाहिए। 24 आया है, फिर उसका 60 आया है, तो समझ लेना 3 का क्यूब माइनस 3 है, 4 का क्यूब माइनस 3 है। ठीक है, ये सब ऐसे याद कर लो। 8 नंबर पे चलते हैं। देखो साफ साफ दिख रहा है,
इंटू 2 करो प्लस 2 करो, इंटू 2 करो प्लस 2 करो, इंटू, अब सबने चेक कर लो। देखो आखिरी के दो देखोगे समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। जब आखिरी के दो में देख रहे हो 30 और 62 है तो इसको कैसे यहाँ तक ले आ सकते हैं, यही कर सकते हैं, इंटू 2 प्लस 2। अब आगे वाली सीरीज में चेक कर लो, अगर यही फॉलो हो रहा है तो यही फॉलो होगा। देखो 14 दूना 28 2 30, 6 दूना 12 2 14, 2 दूना 4 2 6, इसका मतलब 62 को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यही है ना शायद, 12 4 16। सब में चेक कर लेते हैं। 7 का 21, 21 और सॉरी 7 दूना 14, 14 6 20। 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे इसे करेंगे 2 इंटू 2। ये वाले में देखते हैं, 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। इसमें क्या होगा, 7 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो क्या होना चाहिए 14 और 16 आना चाहिए, लेकिन 14 है तो ये गलत है। ये वाले में देख लेते हैं, 4 चौका 16, मतलब अरे यार दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 डेट इज 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशन पे है। ठीक है, डिस्पाइट इंक्रीजिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट बढ़ने के बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर स्टिल सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव। कंज्यूमर इंटरेस्ट बढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल फिर भी अभी जो है महंगे हैं। कैसे महंगे, किससे महंगे, गैसोलीन पावर्ड व्हीकल से, मतलब जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं गैसोलीन पावर्ड, उनसे महंगे हैं। एंड सब्सिडीज़ आर इसेंशियल टू बूस्ट देयर एडॉप्शंस। जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडीज़, वो इसे बूस्ट करने में मदद करेंगे। तो असम्पशंस देखते हैं। तो प्राइस डिफरेंस जो है वो एक मेजर बैरियर है इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन में। सही है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, एक बहुत एक्सपेंसिव है वो बैटरी वाली गाड़ियाँ EVs। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है। सब्सिडीज़ कैन मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल अफोर्डेबल फॉर कस्टमर्स। हाँ भाई ये भी सही है, सब्सिडीज़ मिल रही है तभी तो बूस्ट किया जा रहा है उनके अडॉप्शन को। द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कार्बन एमिशन। जो कार्बन एमिशन है उसको ख़त्म करेगा। हाँ भाई देखो, जनरली सोचोगे, जनरली तो भाई बिल्कुल करेगा, इसीलिए EV ले आई जा रही है। लेकिन भाई जो हमारा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में एक भी बार कार्बन एमिशन की बात करी है? आप खुद देखो, इस स्टेटमेंट में कहीं भी लिखा है कार्बन एमिशन कम होगा। जब नहीं लिखा है तो अपने दिमाग से हमें नहीं लगाना है। तो इसका मतलब इसके क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट सिर्फ 1 और 2 सही है, तीसरी नहीं सही है। ठीक है, ये ध्यान देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, दिमाग सिर्फ जो स्टेटमेंट कहेगा, स्टेटमेंट वही सही मानना है बस। वो बोल दे भाई कि मोदी जी पहली महिला प्रधानमंत्री, आपको मानना पड़ेगा पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, खैर जोक्स अपार्ट, कहने का यही मतलब एक स्टेटमेंट जो है जो कहेगा वही हमें समझना है। इसके बाद आते हैं दूसरा स्टेटमेंट। क्या कहता है कि जो स्कूल लाइब्रेरी है वो 9 से 5 खुलती है। तो इसका क्या मतलब, 9 के पहले नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, 5 के बाद कुछ नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट कैन बोरो बुक आफ्टर 5, 5 के बाद कुछ नहीं कर सकते यार, यही तो लिखा हुआ है। द लाइब्रेरी इज़ नॉट एसेसिबल बिफोर 9 AM, एकदम सही है, तो दूसरा सही है। ठीक है, 12 नंबर चलते हैं। डेवलपमेंट को पहले क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं, DEVELOPMENT। डेवलपमेंट को हमने लगा दिया, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। पेन बदल देता हूँ, साफ साफ लिखूँगा तो मुझे भी समझ में आएगा। MENT, हाँ पेन बदल देता हूँ। तो T लास्ट में आया, T के पहले क्या दिख रहा है, ओह T नहीं V आएगा, स्टार्ट V आएगा, फिर इधर आएगा T, VT, उसके बाद आएगा P के पहले O, फिर N, फिर M, फिर L। ठीक है, 3 बार E है, E, फिर D। देखो 4 3 7 8 9 10 11, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 बराबर है। तो इसमें क्या बोला है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट। 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3। इन दोनों के बीच में कितना है भाई, ये है 5 और ये है 15, दोनों के बीच में डिफरेंस आया 10, 10 माइनस 1 9 हो गया आंसर। ठीक है, चलो 13 नंबर देखते हैं। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है उसको तबाह करना, बिल्ड का मतलब बनाना और ड्यून का मतलब होता है उसको नष्ट करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं 14 नंबर पे, CIQI लिखा हुआ है, इसका कोड क्या हुआ है, DJRZ। तो हम देखते हैं इसमें हुआ क्या और हमें बताना क्या है, AGOW। ठीक है, C को +1 किए, D हो गया,
आई को +1 की है, क्यू को +1, अरे यार +1 की सीरीज़ है, +1 लिख दिया मैंने, ठीक। ए को +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बी, जी को करोगे एच, ओ का करोगे पी, डब्ल्यू को करोगे एक्स, बी एच पी एक्स, ठीक। हाँ, इसमें बताना है कौन फिट नहीं होता है। भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सी वी रमन और सुभाष चंद्र बोस। भाई सी वी रमन साहब, जिनके नाम पे, जिनको 28 फरवरी 1928 नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़, स्पेलिंग देख लेना, नोबेल प्राइज़, ठीक है। साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इनको ये मिला था। और RRR, इनको पहला भारत रत्न मिला था 1954 में, RR और सी वी रमन, उसके बाद राधा कृष्णन और एक और कौन है शायद राजेंद्र प्रसाद, हाँ, तीनों को भारत रत्न मिला था, ठीक है, ऐसे याद कर लिएगा। भगत सिंह के बारे में आप लोगों को पता है, डेप बॉम्ब इन्होंने फेंका था, ठीक है। नौजवान सभा 1916 में इनके चाचा जी ने लाहौर में फाइंड करी थी। महात्मा गांधी के बारे में हरिजन वर्ड इन्होंने दिया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने दी थी। बेलगांव का सेशन 1924 में बेलगांव का सेशन हुआ था, उनको प्रिसाइड किया था। सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। 1940 में क्या हुआ था, पत्ताभी सीतारमैया को हरा दिया था, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था, ठीक है। तो सी वी रमन सही आंसर होगा, टिक मार देता हूँ। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर पर क्या लिखा है, जे जी को ऐसे कोड किया गया है, टी बी को, जे का क्या होता है 10, 10 का स्क्वायर कर दिया 100, जी का क्या होता है, जी का होता है 7, 7 का स्क्वायर कर दिया 49, तो टी क्या होता है 20, 20 का स्क्वायर करोगे 400, इसका करोगे 4, तो 400/4 आंसर है। इसको अरेंज करना है डिक्शनरी के ऑर्डर में, तो चलो देख लेते हैं। लिखा हुआ है गोल्ड, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, गॉन, गोल्फ और गुड। देखो भाई जियो सब में कॉमन है, तो जियो 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 जियो, ठीक है। एल 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 पहले आएगा, उसके बाद एन आएगा, फिर ओ आएगा, एल एल एन फिर ओ, उसके बाद क्या आएगा, डी पहले आएगा, फिर ई आएगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ, डी पहले आएगा, गुड का डी यहाँ पे है, GOLD गोल्ड, GONE गॉन, GOLF गोल्फ। तो पहले नंबर पे डिक्शनरी में आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा गोल्फ, ठीक है। एक कोड में फोल्डर का कोड ये है, तो मार्केट का क्या रहेगा, तो हम देख लेते हैं फोल्डर के कोड में हुआ क्या है। फोल्डर तो GMLECR, ठीक है, यही है ना। तो एफ का क्या हुआ, +1 किया, जी हो गया। ओ का क्या हुआ, -2 किया, ठीक है। इसमें भी देख लो, +1 करोगे क्या होगा, एन होगा, और -2 करोगे वाई होगा, ठीक है। तीसरे में क्या है, तीसरा वैसा का वैसा है, तो आर वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। डी के बाद क्या किया, +1 किया, तो के बाद +1 करेंगे KL, ई को फिर -2 किया, ई को -2 करेंगे सी, आर को वैसा का वैसा लिख दिया, NYR LCT, ये सही है 18 नंबर। 19 नंबर चलते हैं। भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी, ये तीनों क्या है, ये क्लासिकल डांसेस, ठीक है। ओडिसी तो टोटल 8 हैं, ठीक है। कलबेलिया क्या है, ये राजस्थान का फोक डांस है, फोक डांस, इसको सपेरा ट्राइब करती है, सपेरा ट्राइब, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये कोड दिया गया है फैंटेसी का, ये दिया गया है लेवल का, तो हमें ये देखना है। भाई देखो इसमें भी आपको लैम्डा दिख रहा है, तो लैम्डा की जगह पे क्या लिखा है, एल, तो एल हो गया। दूसरा क्या है, सिग्मा, इसकी जगह पे क्या है, एफ, ये देखो, देखते रहना, ये है, ठीक है। तीसरा क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ लिखा है, ये अल्फ़ा लिखा है, अल्फ़ा की जगह पे क्या है, दूसरा नंबर ए, तो LF है, यही वाला सही है, LF, अच्छा अभी 2 है, 3 है भाई, सब LF ही सही है। उसके बाद क्या देखते हैं, 3 हो गया ना। चौथा क्या लिखा, वी का क्या है, यहाँ पे एन है। पांचवा क्या लिखा हुआ है, ये, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब पीछे से तीसरा ये। लास्ट क्या, फिर अल्फ़ा लिखा है, अल्फ़ा का मतलब है LFA N AA, भाई गलती हो गई। गलती क्या हो गई मैं आपको बताता हूँ। गलती ये हो गई कि ये जो फैंटेसी का कोड है ना, ये देखो इसमें 3 3 6 लिखा है, एक इधर लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा था, ये लिख देता हूँ फिर से, देखो 3 3 6 यार, मुझे ये देखो फिर से देखो क्या क्या मुझे पता नहीं, ये बताना है, ये लिखा हुआ है L,
अल्फ़ा का कोड क्या है ए, अल्फ़ा का कोड है तीसरे नंबर पे ए, ठीक है, और इस पे क्या अल्फ़ा का 4 5 3 3 6, तो फिर लास्ट में है, इसमें और कोई कॉमन नहीं है। अब इसमें से देखते हैं सिग्मा का कोड क्या है, क्या कुछ तो गलत है यार, चलो सिग्मा का कोड क्या है, सिग्मा का कोड लिखा हुआ है एफ, तो एफ एल एफ ए लास्ट में ए, एल एफ ए लास्ट में, देखो जुगाड़ से तो ये सेट हो गया, लेकिन सही सेट होना चाहिए ना। उसके बाद क्या वी और इसका बताना है, तो ये हो गया पीछे से तीसरा, तो ये हो गया 1 2 3 पीछे से तीसरा, ए होना चाहिए ये, और क्या नाम है वी, वी का क्या होगा एन होना चाहिए, वी का तो एन ठीक है, ये वाला गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप ये ठीक मारो आगे बढ़ो। 21 नंबर देखो, ठीक है 5 का स्क्वायर किया प्लस ए भी कर दिया, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 35, देखो देखते हैं यही हुआ है कि नहीं, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 यही हुआ है, 6 का स्क्वायर कहीं 36 प्लस 6 चौका 24 60 होगा आंसर। 22 नंबर देखते हैं, वैल्यू बतानी है, मिडिल लेफ्ट 12 राइट इतना, क्या व्हाट इज़ द मिडिल, इफ अच्छा लेफ्ट है 12 ये 24, 12 24 बीच का 18 होगा भाई ना, ये कैसे निकाला 24 प्लस 12 बटा 2 कर दिया, वो 18 हो गया, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं, प्लस का मतलब है डिवाइडेड बाई, प्लस का मतलब है 12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, माइनस का क्या मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, इंटू का मतलब है माइनस 48 माइनस 8, डिवाइड का मतलब है प्लस, चलो 4 को 3 करोगे 48 माइनस 8 प्लस 21, ठीक है, 48 में 40 प्लस 21 बराबर 61,